नमस्कार मित्रों। आज से हम जो है गगन सर की ये जो बुक है एसएससी मैथ्स कंप्लीट कोचिंग, ठीक है, ये जो एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो है मैथ्स में कर्मधार सिद्ध होगी, ठीक है। तो इस मैथ्स को हम जो है आपको डेली जो है 125 क्वेश्चन 1 से 25 क्वेश्चन करेंगे और आपको इस बुक में जो है महारत हासिल करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसके दौरान हम जो है एसएससी के सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे जिनमें मैथ आती है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है जिसमें आपसे कहा गया है कि यदि 9 अंकों की एक संख्या जो इस प्रकार दी गई है, ठीक है, और कहा गया है कि ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो आपको जो है 4x-3y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपसे कहा गया है कि ये संख्या किससे विभाजित है? ये संख्या विभाजित है 72 से। 72 से विभाजित होने का मतलब है कि ये संख्या 8 × 9, तो यानी कि 8 और 9 से विभाजित है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 8 का विभाज्यता नियम, ठीक है। 8 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या अगर 8 से विभाजित है तो उसके अंतिम के 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होंगे। अब आपको पता है कि ये संख्या जो 72 से विभाजित है, इसका मतलब ये 8 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस संख्या के जो अंतिम के 3 अक्षर जो है ना वो 8 से विभाजित होंगे। चलिए इस संख्या की बात करें, जैसे कि इसके अंतिम के 3 अक्षरों की बात करें ना, 7, 8 और y, ये जो है वो 8 से विभाजित होंगे। तो इसके माध्यम से आप जो है y का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, ये अगर 8 से विभाजित होंगे, इसका मतलब है कि जब इसमें 8 का भाग देंगे ना, तो पूर्णांक भागफल जो है पूर्णांक आएगा और शेषफल जो है कितना आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान आप रख सकते, y का मान रखिए और इससे आपको पता चलेगा कि जो 8 का मतलब y का मान क्या आएगा। सबसे पहले आप y का मान 0 रखोगे, ठीक है। ऐसे आगे आगे आप जैसे होगे ना, देखिए सबसे पहले मान रखते हैं, सबसे पहले आप 0 रखोगे y का मान, तो ये क्या होगा 800 780, फिर जो होगा वो क्या होगा 701 होगा, फिर 782 होगा, 2 रखोगे तब 783 होगा, 3 रखोगे तब और 784 होगा, ठीक है। तो इसमें जब 8 का भाग देंगे ना पूर्णतः नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें भी 8 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा, इसमें भी 8 का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, ठीक है, नहीं जाएगा, मेरे को पता है, ठीक है। इसमें भी आप देखो दोगे तो नहीं जाएगा, इसमें देखो अगर आप दोगे ना तो 72 तक जाएगा, कितनी बार 72 तक 9 बार जाएगा, पीछे कितनी बार 6 बचा 67 और 8 बार जाएगा, ठीक है। 9 और 8 ये 98 बार जाएगा। तो ये जो है संख्या आपका जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि यहाँ पर आपका y का मान जो है ना वो 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसा कहूँगा कि मतलब कोई संख्या दी गई है और वो 8 से विभाजित है, तो उसके अंतिम के 3 अक्षरों में अगर कोई असर ज्ञात करना है ना, तो आप उसको जो है 8 के विभाज्यता नियम के अनुसार ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले उस 3 अंकों की संख्या को उठा लो और उसके बाद y का मान जो है 0 से 1 2 3 ऐसे पुट करो, और जब वह संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो वहाँ पर जो है वो मान जो है प्राप्त हो जाएगा असर का। ओके, चलिए इसके बाद में यहाँ पर हमें ज्ञात करना है x का मान। तो x का मान जो है ना, देखिए x के अंतिम के 3 अक्षरों में थे नहीं, x जो है 20 में है, तो दूसरी संख्या जो होती है ना, वो जो दूसरी संख्या है ना उससे विभाज्य होती है, यानी कि उसके रूल से हमें जो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 9 का विभाजन नियम यह कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है ना, इसका मतलब है कि उस संख्या के सभी अंकों का जब हम योग करते हैं ना, तो वहाँ पर योग करने पर जो डिजिटल सम जो है वो 0 आएगा। मतलब देखिए, अगर हम मान लीजिए वो संख्या है तो उस संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे तो वो योग जो है ना वहाँ पर शेषफल 0 आएगा और भागफल जो है एक पूर्णांक प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको जो ये संख्या दी गई, संख्या के सभी अंकों का आप योग करो। जब आप योग करोगे तो 9 + 8 प्लस इसके बाद में 5 + x + 3, ठीक है, 3 करोगे, इसके बाद में 6 करोगे, प्लस में 7 करोगे, प्लस में 8 करोगे और प्लस में 4 करोगे। y का मान जो हमने 4 पुट कर लिया। ओके, इन सब का योग करोगे तो यहाँ पर आएगा 50 और प्लस में x, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है इस संख्या का योगफल है, ये योगफल जो है ना वो 9 से पूर्ण विभाज्य होगा, यानी कि आप 9 का जब भाग दोगे तो ये पूर्णांक आएगा, यहाँ पर आपका पूर्णांक प्राप्त होगा और आपको जो है रिमाइंडर या शेषफल जो है वो 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो मान लीजिए x का मान यहाँ पर क्या रखे ताकि 9 का भाग जो पूर्ण जाएगा। देखिए 50 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 50 के बाद में एक तो 54 आएगी और दूसरा जो है 63 आएगी, ठीक है, जिसमें 9 का पूर्णतः भाग जाएगा। अब देखिए, जब x का मान 54 कब होगा? जब x जो है 4 रखेंगे, ठीक है, और x का मान 63 कब होगा? जब x का मान हम क्या रखेंगे? 13। जब x जो है सिंगल डिजिट होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो देखिए x का मान अब 4 रखोगे तो यहाँ पर 54 होगा, 54 में 9 का भाग जो है 6 बार जाएगा, पूर्णतः कटेगा तो पूर्णांक आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पर x का मान आपको प्राप्त हो गया 4। अब आपको क्या ज्ञात करना है? देखिए आपके पास x बराबर जो है 4 प्राप्त हो गया और y जो है वो भी 4 प्राप्त हो गया। आपको ज्ञात करना है 4x - 3y, ठीक है। तो यहाँ पर 4x कितना होगा? 16 हो जाएगा। जब x का मान रखोगे तो 3y कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है 4 होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं राइट आंसर 4 होगा, तो यह ऑप्शन बी आपका जो है राइट है। चलिए, आशा करता हूँ ये आपको जो है आसानी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही आपको जो है बहुत सारे PYQ करेंगे जिससे आपकी जो है अच्छी नॉलेज बन जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे कहेगा कि यदि ये 10 अंकों की संख्या, ठीक है, ये संख्या है और ये अगर 88 से विभाज्य है तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x - 7y का मान ज्ञात करो। चलिए इस क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ? 88 को कैसे लिखते हैं? 8 × 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम के, मैंने बोला था कि अंतिम के 3 अक्षरों में अगर आपको कोई असर दिखे, जैसे कि y है, ठीक है, असर दिखे तो आपको क्या करना है कि 8 के विभाज्यता नियम के अनुसार उसको ज्ञात करना है, ठीक है। और बाकी जो असर दिखता है उसको सेकंड जो होता है, मान पिछली बार 9 था, इसके बार 11 है, तो उसके विभाज्यता नियम के अनुसार ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम जो अंतिम के 3 अक्षर उठा लेते हैं, ठीक है। ये अंतिम के 3 अक्षर 3/2 था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर y के मान जो है ना कितने प्राप्त होते हैं आपको, y के मान यहाँ पर आपको 3 प्राप्त होंगे। 3 कौन कौन से प्राप्त होंगे, देखिए सबसे पहले 0 रखते ही ये होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। जब आप 0 रखोगे तो 24 और 6 62 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 0 रखने पर तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसका मान जो 1 रखो। जब आप इसका मान 1 रखोगे तो ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। 8 से पूर्णतः विभाज्य कैसे होगा, देखिए सबसे पहले 24 में जाएगा 3 बार, इसके बाद 7 से बचेगा ये 39, ठीक है। इसके बाद में आपको एक और रखना है 5, ठीक है। 5 रखोगे तो वो भी भाग पूर्णतः जाएगा, ठीक है। 5 रखोगे तो इसमें सबसे पहले कितनी बार के 32 और 3 32 32 यानी कि 44 बार, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए इसके बाद में 49 रखिए, मतलब 9 रखिए इसका मान। जब आप इसमें इसका मान 9 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 49, मतलब यहाँ पर आपको y के मान 3 प्राप्त हुए, ठीक है। 1 5 और 9 ये आपको किस प्रकार ज्ञात करना है, आपको 3 प्राप्त हुए, लेकिन आपको उसका मान लिखना है जो कि x के मैक्सिमम मान में जो है सेटल होता है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखिए x का मान आपको कैसे ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है आपको 11 के विभाज्यता नियम के अनुसार। और अब आप पूछोगे 11 का विभाज्यता नियम क्या है, देखिए 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि सम अंकों का योग करके और विषम अंकों का योग करके उनका अंतर ज्ञात करना, और वो अंतर जो है क्या होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 11, वो अंतर 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। 11 के यानी कि गुणज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके हम जो है सम अंकों और विषम अंकों का योग करेंगे, ठीक है। इस संख्या है ना, इसके सम अंकों और विषम अंकों का हम जो है योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए सबसे पहले इन सब का योग कर देते हैं। आप पूछोगे सम अंक कौन से विषम अंक कौन से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका संख्या देखिए तो ये 1 नंबर वाला जो ये सम है, मतलब विषम है, ये जो है विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये भी विषम है, ठीक है। और ये 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर और 10 नंबर ये जो है सम है, ठीक है। इनका योग करके जो है अंतर ज्ञात करना है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जो है अंतर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम अंकों का अंतर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम जो विषम अंकों का अंतर करेंगे। देखिए तो सम अंकों का अंतर हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 15 + x + y, ठीक है। और विषम अंकों का जो है अंतर इस प्रकार होता है, और ये बराबर होता है कितने के, 11 के, ठीक है। ये कितने के बराबर हो जाता है, ये 11 के बराबर होता है। तो जब हम इनको घटाते हैं ना तो हमें प्राप्त होता है -2 + x + y, ठीक है। और ये कितने के बराबर होता है, 11 के। देखिए अब जो है x के लिए x का मैक्सिमम मान आना चाहिए, ठीक है। x का मान 3 में प्राप्त हुआ था, 1 5 और 9, ठीक है। 1 5 और 9 3 प्राप्त हुआ था, ठीक है। जब हम इसका मान रखेंगे y का मान 1, y का मान यह 1 रखेंगे तो ये कितना होगा, y का मान 1 रखेंगे तो ये माइनस का मान हो जाएगा। उसके लिए x का मान जो 12 होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है क्योंकि 2 डिजिट हो जाएगा, संभव नहीं है। इसके बाद में x का मान जब हम 5 रखेंगे तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल 3 हो जाएगा, तो x का मान जो कितना होगा 8 होगा। और उसका मान जो 9 रखेंगे x का मान, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो x का मान जो आएगा 4 आएगा। तो x का मैक्सिमम मान लेना है, तो इसके लिए आपको जो है x जो 8 देना है, और x का मैक्सिमम मान 8 जो है कब आ रहा है, जब y का मान आप जो है 5 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया कि x जो है वो 8 है और y जो है वो कितना है, 5 है। और आपको ज्ञात क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना था, आपको ज्ञात करना था 5x - 3y, 5x - 7y, ठीक है। आपको ज्ञात करना था 5x - 7y, ठीक है। 5x कितना हुआ, 5 × 8 - 7 × 5, ठीक है। तो ये हो गया 40 - 35। तो आपका राइट आंसर जो होगा 5 होगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 5 आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ये देख सकते हैं 5, तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट होगा। इसके बारे में बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि 10 अंकीय एक संख्या है, ठीक है। और ये अगर बेहतर से विभाजित तो आपको जो है 3x - y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर y का जो है अधिकतम मान के लिए जो है x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को भी सरल करते हैं। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर अंतिम के 3 अक्षरों में कोई असर ज्ञात करना है और वो संख्या 8 से विभाजित है, तो 8 के विभाज्यता के अनुसार हम जो है अंतिम के 3 अक्षरों से जो है असर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप पता कर सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर x ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको जो है 8 के विभाज्यता नियम से हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्या है संख्या, ये संख्या है 7x2, ठीक है। 7x2 ये संख्या है। तो यहाँ पर आपको जो है ना x के मान 3 प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, देखिए 3x 12 15 और ये कितना होगा 9, ठीक है। आपको लगता है नहीं लगता तो मैं आपको करके बताता हूँ। x मतलब कोई संख्या 8 से विभाजित है, इसका मतलब क्या, अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें 8 का भाग देंगे तो पूर्णतः भाग जाएगा, एक पूर्णांक भागफल एक पूर्णांक प्राप्त होगा और शेषफल जो है 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें 8 का भाग दीजिए। इसमें जब 8 का भाग दोगे ना आप
तो सबसे पहले 64 तक जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार, ठीक है। और इसके बाद में शेषफल बचेगा 7 और ये यहाँ पर आएगा 72 में जाएगा 9 बार, ठीक है। उसी प्रकार इसमें आप भाग दोगे ना तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 94 और इसमें 8 का भाग दोगे तो आपको प्राप्त होगा 99। पता है यार, इतने सवाल किए तो पता ही होगा। आप भी कैलकुलेशन इंक्रीज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कीजिए तो आपकी भी कैलकुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। चलिए, तो आपको जो है 3 मान प्राप्त हुए, लेकिन आपको जो एक्स है ना उसके एक्स जो है उसके मैक्सिमम मान, वाई जो है ना उसके मैक्सिमम मान के लिए जो है इस एक्स का मान रखना है, ठीक है। तो वाई का मान कैसे प्राप्त होगा, देखिए सेकंड जो है ना उसके विभाज्यता नियम से, सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड जो है वो 9 है, 9 के विभाज्यता नियम से यहाँ पर आपको जो है ना एक्स का मान प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है। संख्याओं का 9 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो भी 9 से विभाज्य होगा। जब इस संख्या के हम अंकों का योग करते हैं ना तो आएगा 50 + xy, ठीक है, 50 + xy आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है एक्स के मान 3 प्राप्त हुए, मतलब वो 9 से, यानी कि यहाँ पर भागफल जो है एक पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है, पूर्णांक प्राप्त होगा और रिमाइंडर जो है वो 0 प्राप्त होगा, ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 0 प्राप्त होगा। अब देखिए, अब यहाँ प्राप्त देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले आपको एक्स का मान 1 रखना है, एक्स का मान 2 रखना है और एक्स का मान 3 रखना है। एक्स का मान 1 रखता हूँ, कितना आता है 51 + y, ठीक है। इसमें आपको 9 का भाग देना है। एक्स का मान जब मैं 5 रखता हूँ तो कितना आता है 55 + y / 9 और एक्स का मान 9 रखता हूँ तो वो आता है 59 + y / 9। अब वाई का मान कब मैक्सिमम प्राप्त होगा वो आप देखिए यहाँ पर जो है ये कितना 51 हुआ तो वाई का मान हमें जो है 3 प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 55 है तो यहाँ पर आपको जो है वाई का मान जो है 8 प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि 63 बनाना है ना, 63 तो अगली संख्या होगी जो 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वहीं इसी प्रकार यहाँ पर हम 63 बनाना है तो वाई का मान जो है 4 प्राप्त होगा। वाई का मान मैक्सिमम कब प्राप्त होगा, 8 प्राप्त हुआ। और 8 कब प्राप्त हुआ, जब हमने एक्स का मान जो है 5 रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक्स का मान जो है 5 प्राप्त हो गया, एक्स बराबर 5 और वाई बराबर आपको जो है 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 8 और आपको ज्ञात करना है 3x - y, ठीक है। 3x - y ये आपको ज्ञात करने को बोला गया है। तो 3 × 5 - y, यानी कि आपको यहाँ पर आएगा 15 - 8, 15 - 8 कितना होगा 7 होगा। तो 7 आपका जो राइट ऑप्शन होगा, 7 दिया गया है। ये देखिए 7 यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक 11 अंक की संख्या जो इस प्रकार आपको दी गई है और 75 से विभाज्य है तो आपको जो है x - y मतलब xy का जो है अंडर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कि आपको इतनी बार बता दिया है कि अंतिम के 3 अक्स 72 से विभाज्य, इसका मतलब ये 9 और 8 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसका मान जो है हम 9 के विभाज्यता नियम से ज्ञात करेंगे और अंतिम के 3 अक्षरों में जो असर होगा, ये अंतिम के 3 अक्षरों से हम जो 8 के विभाज्यता नियम से ज्ञात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अंतिम के 3 अक्षर देख लेते हैं, वो है 5x6। इसमें क्या होता है कि आपको अधिकतम मान ज्ञात नहीं करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि न्यूनतम जो है ना एक ही मान यहाँ पर लेना है, वो न्यूनतम वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 रखते हैं इसका मान। तो जब 0 रखते हैं ना तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये 506 होगा। इसमें जब 8 का भाग देंगे तो ये पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में एक मान रख के देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो 37 आएगा, वो भी नहीं होगा। इसके बाद हम 2 रख के लिख देते हैं, 2 रखेंगे तो 46, वो भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 56, ठीक है 56, 3 रख दो। जब x का मान यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, इसमें भाग जाएगा, पहले 48 में जाएगा 6 बार और पीछे 56 बचेगा, उसमें 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आप जो, ये कौन सी संख्या थी, x थी ना, तो x का मान आपको जो है कितना प्राप्त हो गया, x का मान आपको जो है 3 प्राप्त हो गया। अब आपको x का मान जब 3 प्राप्त हो गया तो इसके बाद में आपको जो y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। y का मान क्या प्राप्त होगा, तो y का मान आपको ज्ञात करना है 9 के विभाज्यता नियम के अनुसार। इसमें क्या करना है कि x का मान आपको 3 प्राप्त होगा, तो अभी सभी संख्या के सभी अंकों का योग कर दो, ठीक है। क्या करना है, अंकों का योग करना है, ठीक है। तो अंकों का जब हम योग करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है 59, ठीक है। अंकों का योग प्राप्त होगा 59 + x + y, ठीक है। और 59 + x + y प्राप्त होगा और 59 और x का मान 3 प्राप्त हो गया और y प्राप्त होगा। तो इसका क्या होना चाहिए कि जब इसमें 9 का भाग देंगे ना तो ये 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। ये 52 हो गया। अब y का मान जो है सिंगल डिजिट में होगा और सिंगल तथा ऐसी संख्या अगली बननी चाहिए, ये 52 था, ऐसी संख्या बननी चाहिए जो 9 से पूर्णतः विभाज्य। तो यहाँ पर y का मान जो है ना 2 होगा, ठीक है। आप बोलोगे 2 क्यों, मतलब ये 54 हो सकता है, 63 भी तो हो सकता है। 63 होगा तो उसके लिए y का मान 2 डिजिट वाला होगा, 11 वो मान्य नहीं होगा। तो आपको जो है 1 डिजिट वाला लेना है, तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पर आपको जो 2 प्राप्त होगा, y बराबर 2 रखेंगे तो 54/9, तो पूर्णांक जो है 6 आएगा भागफल और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो y का मान 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ y का मान 2, x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ 3। आपको ज्ञात क्या करना है, x × y, x × y का अंडर। तो देखिए 3 × 2 का अंडर जो होगा √6, तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा √6। आप देख सकते हैं इस ऑप्शन में दिया गया है, ये देखिए। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है जिसमें आपको ये इस प्रकार से संख्या दी गई और आपसे कहा गया कि ये समाड़ी से विभाज्य है। ये संख्या क्या है? समाड़ी से विभाज्य है। तो यहाँ पर आपको जो एक्स प्लस वाई जो ये बराबर होगा एक्स प्लस वाई का जो योग क्या होगा। देखिए इसमें आपको जो है 8 का विभाज्यता नियम लगाना है। 8 का विभाज्यता नियम क्या होगा? देखिए समाड़ी इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 4 × 11 यानी कि ये संख्या 4 और 11 से विभाज्य है। देखिए 4 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि अंतिम के, देखिए मैं आपको 2 का विभाज्यता नियम बता देता हूँ। देखिए कोई संख्या 2 से विभाज्य, इसका मतलब कि उसके अंतिम का एक अंक जो है वो 2 से विभाज्य। ओके 4 मतलब 4 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, तो यानी कि अंतिम के 2 अक्षर जो है वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है 8 का मतलब क्या हुआ? 3 पावर 3 यानी कि अंतिम के 3 अक्षर जो है 60 से विभाज्य होने चाहिए। 16 का मतलब है कि पावर 4 यानी कि अंतिम के 4 अक्षर जो है वो 16 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है चलिए तो इसे हम जो सरल करते हैं, इसमें आपसे पूछा गया कि ये इस प्रकार आपको संख्या दी गई और आपसे कहा गया है कि ये संख्या समाड़ी से विभाज्य है, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर हम जो है अंतिम के 2 अक्षरों से जो है 4 का भाग देके आप जो है वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए अंतिम के 2 अक्षर क्या हैं? y2। ठीक है ये y2 है और आपको जो है 4 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप जो 4 का भाग दीजिए, क्या दीजिए? 4 का भाग। सबसे पहले यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 0 2 बनेगा। इसमें 4 का भाग देने पर क्या पूर्णांक, कोई संख्या पूर्णांक और रिमाइंडर जो है 0 प्राप्त होता है। आप बोलोगे नहीं 0 नहीं प्राप्त होता है, रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। आपको रिमाइंडर जो 0 लेना, जब इसका मान 1 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में 4 का भाग 3 बार जाता है और आपको जो रिमाइंडर भी जो है 0 प्राप्त होता है। ठीक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y का मान हमें जो है 1 प्राप्त हो गया। ठीक इसके बाद में हम जो y का जब हमें जो है मान प्राप्त हो गया तो इसके बाद में हमको जो है नेक्स्ट जो है ना x, इसका मान हम जो है ज्ञात करना है। ठीक है इस x का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? 11 का विभाज्यता नियम लगाना है। 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि मान लीजिए जो संख्या है ना, इसमें आपको जो है सम पदों का योग करना है और विषम पदों का योग करना है। वो क्या आना चाहिए? 11 का गुणज आना चाहिए। ठीक है 11 का गुणज या 0 आना चाहिए। 0 भी जो है 11 का गुणज होता है। कैसे होता है? देखिए 11 को जब 0 से गुणा किया जाता है 0 आएगा। ओके चलिए इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट कंडीशन, इसमें आपसे क्या कहा गया है कि संख्या मान लीजिए आपको इस प्रकार दी गई थी। ठीक है एक्स ये दी गई थी और इसके बाद में 0y2। इसमें आपको क्या करना है? ये जो होते हैं ये विषम पद है। ठीक है ये विषम पद है 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 5 नंबर है। और ये जो है सम पद है क्योंकि ये 2 नंबर पर, 4 नंबर और 6 नंबर पर है। ठीक है तो देखिए सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग जो है 11 का गुणज आना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो सम पदों का योग जब हम करते हैं ना वो कितना आता है? तो सम पदों का योग 5 + 1 + 2 और विषम पदों का योग कितना आएगा? 1 + x + 1। ठीक ये कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक और ये कितना आ गया? 2 + x आ गया और ये बराबर 0 आना चाहिए। जब 0 कब आएगा? देखिए ये तो कट गया, 6 आएगा। ठीक है तो 6 - x = 0। तो x का मान कितना होगा? x का मान आपको जो है 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको जो है x जो है ना वो 6 प्राप्त हो गया। ठीक है y आपको कितना प्राप्त हुआ था? 1 और x कितना प्राप्त हो गया? 6 और आपको ज्ञात करने को क्या कहा गया था? x + y। ठीक है और x + y। ठीक है y जो है कि x आपको कितना प्राप्त हुआ? 6 और y कितना प्राप्त हुआ था? 1। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये आपको जो संख्या दी गई 7 अक्षरों की वो 12 से विभाज्य हो। देखिए 12 से विभाज्य होने का मतलब है कि वो 4 और 3 दोनों से विभाज्य। 4 से विभाज्य होने का मतलब है कि उसके अंतिम के 2 अक्षर 4 से विभाज्य होने चाहिए। ये देखिए 24 4 से विभाज्य तो आपको लगे यस। 3 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि अंतिम के 3 यानी कि सभी अंकों का योग जो है ना वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि उसमें हम जब 3 का भाग देंगे तो वो 3 का भाग देंगे ना तो क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। देखिए अब हम जो है अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे। ये तो हमें पता चला गया है कि 4 से तो विभाज्य है। ठीक है अब हम इसके जो है सभी अंकों का योग करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंकों का योग कर देते हैं। 5 + 1 6, 6 + 7 कितना हुआ? 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22 और ये प्लस में x। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 22 + x। तो इसमें जब हम भाग देंगे ना कितने का? 3 का, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब ये अगली संख्या कितनी आएगी और x का न्यूनतम मान। ठीक है तो न्यूनतम से हम शुरू करेंगे। ये अगली संख्या 24 कब आएंगी? जब x का मान जो है 2 होगा। ठीक है तो यहाँ पर आपको x का मान 2 प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये आपको इस प्रकार से संख्या दी गई है को किसी धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 12 बचता है। ठीक है तो x के कितने मान जो है संभव हो सकते हैं? ठीक है मान लीजिए इस संख्या में आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक की संख्या मतलब भाग देते हैं ना तो आपको जो है शेषफल जो है कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। तो इनमें से जो है कितने मान जो है संभव हो सकते हैं? देखिए इसको जो है सरल तरीके से लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए जब इसको 12 से शेषफल प्राप्त होगा इसका मतलब है कि 720 में जब हम भाग देंगे ना किसी संख्या का तो आपको जो है शेषफल 12 प्राप्त होगा। मान लीजिए x का भाग दिया। ठीक है शेषफल कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। तो इसके अनुसार आप देखिए सबसे पहले तो आपको जो है इसके गुणनखंड बनाने,
इसका मतलब 720 जो है ना इसकी गुणनखंड बनाओ। देखिए 720 के आप जो है गुणनखंड बनाओ। गुणनखंड किस प्रकार बनाने, गुणनखंड आपको बनाने प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता चलता है कि ये जो है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है। जब आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आप बोलो किस प्रकार करते हैं। देखिए आपको जो है सामने तो इसका जो है एलसीएम लेना होता है। ये 772 लिखेंगे सबसे पहले, आप 772 इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आप इसमें 200 का भाग देंगे, ये 360 प्राप्त हुआ, फिर 2 का फिर से लेंगे, ऐसे इस प्रकार दोगे ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको प्राप्त होगा। अब आपको बताना है कि इसकी गुणनखंड कितने हैं। देखिए इसके गुणनखंड जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं। आपको जो है मतलब इसकी जो पावर है ना उसमें प्लस में 1 कर देना और गुणा कर देना। 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू इसकी जो पावर 1 है तो +1, ठीक है। तो देखिए इसको हम सरल कर देते हैं, तो ये होगा 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 30 गुणनखंड आपको जो है ना इसके 30 गुणनखंड प्राप्त हुए, यानी कि इसके जो है 30 फैक्टर है। लेकिन आपको ऐसे फैक्टर ज्ञात करने हैं जो कि 12 से अधिक है, मतलब 12 से बड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12 से छोटे वाले इसके फैक्टर कितने हैं। सबसे पहले 420 में 1 का भाग जाता है, ठीक है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, ठीक, और 7 का भाग तो 7 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, 7 का भाग नहीं जाता है। इसके बाद 8 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, इसके बाद 10 का भाग जाता है और इसके बाद 12 का भाग जाता है। ये कितने फैक्टर है, 3 3 और 4, ये 10 फैक्टर हो गए। टोटल फैक्टर कितने हैं, 30। और आपको ज्ञात करने हैं 12 से छोटे वाले फैक्टर। 12 से बड़े वाले क्यों, छोटे वाले नहीं लेने, बड़े वाले लेने। क्यों लेने, क्योंकि अगर आप छोटे वाले लेंगे तो आपको 6/12 नहीं प्राप्त होगा। 6/12 प्राप्त होगा मतलब संख्या जो है 12 से बड़ी है। तो 12 से बड़ी संख्या कितनी है, ये 12 से छोटी 10 है, तो 12 से बड़ी संख्या जो है 20 है। तो आपका राइट आंसर जो होगा 20 होगा, जो कि ऑप्शन ये ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये दिया गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि 6 अंकों वाली ये संख्या, ठीक है, और ये संख्या क्रम से जो है 11 और 45 से विभाजित है। आपको जो है 3x 5x - 2y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगर ये संख्या किससे विभाजित, ये संख्या 11 से विभाजित है तो आपको x का मान 11 का विभाजित नियम से ज्ञात करना है, ठीक है। और ये संख्या 72 से विभाजित तो आपको यहाँ पर जो 8 से विभाजित अंतिम के 3 अक्षरों से आपको ये ज्ञात कर लेना है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले की बात करते हैं तो ये संख्या आपको इस प्रकार दी गई है। पहले वाली संख्या आपको इसको लिखिए 35, इसके बाद 6 24, ये किससे विभाज्य है, आपको कहा गया है कि ये 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य मतलब इसके जो है सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का जो अंतर है ना वो आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, देखिए सम अंकों और विषम अंकों का योग अंतर जो है वो 0 होगा, मतलब सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग जो है वो बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए सम अंकों का योग करो x + 5 + 2 और विषम अंकों का योग कर दो आप 3 + 6 + 4, ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। तो x का मान आपको कितना प्राप्त होगा, उस तरफ वाले को देखिए, उस तरफ जो है कितना 13 और माइनस में ये जो है 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x जो है आपको 6 प्राप्त हुआ। इसके बाद में आपको सेकंड है ना 8 के विभाज्यता नियम से, वहाँ पर आपको क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। और y का मान आपको किस प्रकार ज्ञात करना है, देखिए आप संख्या आपको दी गई थी कौन सी, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, मैं थोड़ा ऊपर आ गया, सॉरी। चलिए इसमें बात करते हैं, आपको y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो y का मान एक तो आप इसमें जो है पुट करेंगे और मान पुट करेंगे और ज्ञात करेंगे 8 के हिसाब से। तो 8 के हिसाब से जो है लेंथी हो सकता है, हमें जो साधारणतः लेना है तो इसके हिसाब से आप जो है 9 के हिसाब से भी देख सकते हैं। 9 के हिसाब से कैसे देखेंगे कि सभी संख्याओं का योग कर दो, जल्दी योग, ठीक है, 2 + 4 +, क्योंकि ये ना लेंथी वो 8 वाली प्रोसेस जो है लेंथी हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन आपको एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है तो इस प्रोसेस को आप जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस होगा, इसमें आपको क्या होना चाहिए कि जो ये 9 से पूर्ण विभाजन होना चाहिए, यानी कि 9 का भाग देंगे तो पूर्णांक होगा और शेषफल जो है 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 + 3 3 + ये जो है कितना हो गया 8 हो गया, 8 + 7 15 हो गया, 15 और ये 7 19 हो गया, ठीक है। 19 प्लस आपको क्या करना है, y का 9 9 से भाग दे दो, 19 + y कर दो, इसमें जो है 9 का भाग दे दो। तो यहाँ पर आपको जो है y का मान कितना प्राप्त होगा, देखिए 9 से पूर्ण विभाज्य अगली संख्या कौन सी है, 27 होगी। तो 27 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y का मान जो है 8 देना पड़ेगा। तो y बराबर 8 आ गया और x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ था, y बराबर 8 प्राप्त होगा और x बराबर आपको जो है 6 प्राप्त हुआ था, आई थिंक यस 6 प्राप्त हुआ था। अब आपको यहाँ पर क्या करना है 5x - 2y, ठीक है। 5x कितना हुआ 6 - 2 y कितना हुआ 8। तो यहाँ पर देखिए 30 - 16, तो आपका ऑप्शन जो आ गया 14 आ गया। तो राइट ऑप्शन से 14 जो ऑप्शन ए में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या समझ में नहीं है और एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। चलिए ये संख्या आपको दी गई और कहा गया है कि ये संख्या 99 से विभाजित है, आपको जो है x + y + z का मान ज्ञात करना है।
99 से विभाजित है, इसका मतलब ये 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम ज्ञात करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ये थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें आपको जो है तीन संख्याओं का जो है मान ज्ञात करना है। एक का मान ज्ञात करना है 11 के विभाज्यता नियम से, और एक का मान आपको जो है 9 के विभाज्यता नियम से भी ज्ञात करना है। 9 का विभाजित, सबसे पहले हम देखिए 11 का विभाज्यता नियम। आप बोलोगे 11 का विभाज्यता नियम क्यों देखा? देखिए ये कौन सा आता है? सम, ये सम और ये सम, तीनों ही जो सम पोजीशन बात करते हैं, वापस सम पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इससे आपको क्या है x प्लस वाई प्लस जेड जो है तीनों ज्ञात होंगे। इसमें आपको क्या करना है? सम माइनस विषम, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग जो दोनों ही है ना वो क्या होंगे? बराबर होंगे, या ये जो है वो क्या होंगे? 11 का फैक्टर होंगे। कैसे होंगे? देखिए पहले तो विषम अंकों का योग कर दो। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस ये कितने हो गए? 23, 23 और ये 15 कितने हो गए? 38। ठीक है, तो यहाँ पर 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, जब इनको 11 से भाग देंगे ना तो आपको जो है शेषफल जो है 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब है आपको जो है शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार आप देखिए कि 9 की विभाज्यता नियम से, 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि इन सभी अंकों का योग कर दो। योग आ गया 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये कितना प्राप्त होगा? बटे में जब 9 का भाग देंगे ना इसमें भी आपको क्या होगा? डिजिटल सम जो है 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आपको जो है ना ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन के द्वारा से सॉल्व करेंगे ना वो लेंदी हो जाता है। आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। शॉर्टकट कहते हैं, देखिए आपको ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ऑप्शन में 4 दिए गए। ऑप्शन जो है ना देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मान जो है 4 दिए गए। ठीक है, यहाँ पर 38 होगा, और 38 के बटे में जब हम 9 का भाग देंगे ना तो 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये जो है ना एक 9 का पूर्णांक बनना चाहिए। कैसे बनेगा? मतलब 9 का एक जो है भाजक बनना चाहिए। देखिए 27 का मान जब हम रखेंगे तो 38 प्लस 27 कितना होता है? देखिए 38 प्लस 37 यहाँ पर 27 जो यहाँ पर हो जाएंगे 65। 65 में आप बोलोगे 9 का भाग जाता है तो नहीं जाता, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद 16 ये रखिए, जब 16 रखेंगे ना तो 38 प्लस 16 कितना होगा? 54 होगा, और 54 जो है विभाज्य है 9 से, तो आप बोलोगे यस, तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद में ये भी रख के देख लीजिए, इनका योग करेंगे तो 43 होगा जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। 9 रखोगे तो कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 9 यानी कि 38, और 43 जो कि विभाज्य नहीं है, तो ये भी आपका जो गलत होगा। तो आपका राइट ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है मतलब सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, जिसमें आपको जो है 16 दिया गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि अंतिम के 3 अक्षर जो है ना, मतलब अंतिम के 2 अक्षर जो है वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। देखिए तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। 9 का मान रखिए, तो यहाँ पर 9 रखोगे तो आपको यहाँ पर 94 होगा। 94 के 9 से 4 से विभाज्य, तो आप बोलोगे नहीं। इसके बाद 8 रखिए, तो 8 जो है 84, इसका 8 4 से विभाज्य, तो आप बोलोगे यस, और ये विभाज्य 21 बार, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरल से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि 5 अंकों वाली ये संख्या, ठीक है, ये संख्या जो है वो क्या है? 3, 7 और 11 से विभाज्य, तो आपको जो है 2y माइनस 8x का जो है मान ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य। 3 से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग जो हो गया है 3 से विभाज्य। ठीक है, मतलब 3 से विभाज्य यानी कि 3 का उसमें भाग देंगे तो एक पूर्णांक भागफल प्राप्त होगा, और शेषफल जो है वो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, 11 का विभाज्य नियम ये कहता है कि सम अंकों का योग प्लस विषम अंकों का योग का अंतर जो है वो 11 का गुणज होगा। देखिए इस प्रश्न को आपको किस प्रकार सॉल्व करना है कि आपको जो है पहले तो एक्स और वाई की जो है मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम कैसे? देखिए एक्स और वाई को जो है नॉन लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है कि 7, 11 और 3 का जो है एलसीएम ज्ञात करना है। जब हम 7, 11 और 3 का एलसीएम ज्ञात करना है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको सबको जो है उसमें गुणा करते होते हैं। यहाँ पर आपको जो एलसीएम प्राप्त होगा ना, ठीक है, तो वो एलसीएम होगा 231। अब आपको क्या करना है कि ये जो संख्या आपने मानी ना इसमें आपको जो है 231 का भाग देना है। इसमें जब आप 231 का भाग दोगे ना तो आपको जो है एक शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो 231 का जब इसमें आप भाग को देंगे तो आपको जो है शेषफल 82 प्राप्त होगा, जो कि आपके काम का नहीं है। तो उस शेषफल को आप जो है ना इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपको जब इसमें से माइनस करते ना तो आपको प्राप्त होता है 2, 4, 7, और 82 को माइनस करते तो यहाँ पर आपको जो है 1, 7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है संख्या प्राप्त होगी जो कि इन तीनों से विभाज्य है। जब ये आपको संख्या प्राप्त हुई तो आपको सीधे ये मान प्राप्त होगी कि x का मान क्या है और y का मान क्या है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया x का मान 1 है और y का मान जो है 7 है। ठीक है, और आपको यहाँ ज्ञात करना है 2y माइनस 8x। ठीक है, तो यहाँ पर 2y जो होगा वो 14 होगा और 8x जो है 8 ही होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो अच्छा आएगा जो ऑप्शन ए में दिएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में जैसे कि आपको बताया कि ये संख्या आपको दी गई है और कहा जाता है कि संख्या 3 से विभाज्य और p का अधिकतम मान
और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का जो है अंतर बताओ। मतलब कि आपको यहाँ पर p का अधिकतम मान भी ज्ञात करना है और p का जो है न्यूनतम मान भी ज्ञात करना है और उसके बाद में इन दोनों के वर्गों का आपको जो है अंतर बताना है। ये आप कैसे ज्ञात करोगे, देखिए 3 से विभाज्य अगर कोई संख्या, तो इसका मतलब है कि उस संख्या के सभी अंकों का जब आप योग करोगे ना, वो जो है 3 से विभाज्य होगा। देखिए अंकों का योग करो, 5 3 8, ठीक है। इसके बाद में 6 और 2 8, यानी कि 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 16 हुआ ना। आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर 16 हो गया। 16 के जो है देखिए ये 8 और 8, ये हो गया 16 और 16 प्लस p, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम मान क्या रखना है आपको जो है, और अधिकतम मान आपको जो है क्या रखना है, ठीक है। देखिए न्यूनतम मान जो होगा वो 2 होगा। कैसे होगा, देखिए न्यूनतम मान जब यहाँ पर आप 2 रखोगे तो 18 होगा, 18 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसके बाद में आपको जो है अधिकतम मान क्या रखना है, जब आप 9 रखोगे तो 25 होगा, जो कि विभाजित नहीं है। जबकि आप यहाँ पर 8 मान रखोगे ना तो 24 होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 18 होगा जब हम मान रखेंगे 2, ठीक है। और एक जो होगा वो 24 होगा जब हम मान रखेंगे 28, ठीक है। देखिए न्यूनतम मान अधिकतम मान आपको कैसे ज्ञात करना है कि आपको जो है नीचे से मान रखना शुरू करते हैं। 0 मान रखते हैं तो 0 मान रखोगे तो 16 आएगा, वो 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 1 मान रखोगे तो 17 आएगा, वो 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में 2 रखोगे तो आपको पता चल गया कि 2 रखने पर पूर्णतः विभाज्य है, तो न्यूनतम मान 2 आ गया। अधिकतम मान कैसे रखना है कि पीछे से रखना, मतलब अधिकतम मान रखना है। 9 रखा सबसे पहले हमने तो 27 आया, मतलब 25 आया, 25 3 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद आपको 8 रखना है, 8 रखा तो 24 आ गया, 24 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर अधिकतम मान जो है 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ज्ञात करना है। अब आपको ज्ञात करना है कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान के स्क्वायर का जो अंतर जो है वो क्या आएगा, ठीक है। न्यूनतम मान और अधिकतम मान के स्क्वायर का अंतर बात करें तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आपको प्राप्त हो गया कि ये 64 माइनस 4 होगा, यानी कि 60 जो है राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ये जो आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, जिससे कि ये जो है 3 से विभाज्य हो। ये अगर 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि इसके सभी अंकों का योग करो, 4 प्लस 9 हो गया और ये 10, यानी कि 19 आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। 19 प्राप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 3 से विभाज्य के लिए न्यूनतम मान क्या होगा, 21 होगा। 21 के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए के का मान जो है 2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको के का मान जो है 2 प्राप्त हो गया न्यूनतम। और अधिकतम मान की बात करें तो अधिकतम मान कब होगा, जब 9 रखोगे तो कितना होगा 28, 8 रखोगे तो कितना होगा 27, तो यहाँ पर 8 मान जो है वो क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको जो है इनका योग ज्ञात करना है। देखिए अंतर ज्ञात किया था, कितना होगा 66 प्लस आपको प्राप्त 66 माइनस 4 60 हुआ था। अब क्या करना है आपको जो है योग करना है। योग करोगे तो ये 66 होगा और इसके स्क्वायर जो होगा 4 होगा। इन दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा 68 आएगा। तो 68 आपका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये संख्या जो है वो क्या है, 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। आपको यहाँ पर जो है पी माइनस क्यू जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो है अगर 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो यहाँ पर आपको जो है पी माइनस क्यू का मान ज्ञात करना है। अगर आपसे कहा गया कि यदि 6 अंकों की संख्या, ठीक है, एक्स और एच से विभाज्य है तो पहले 3 अंक और अंतिम 3 अंक समान होंगे। पहले देखिए इसमें आपको जो है मैथ का एक रूल बता देता हूँ, जिसमें होता है कि मान लीजिए कोई संख्या है ना 7 11 और 13 तीनों से विभाज्य है, तो इसका क्या होता है कि अंतिम मतलब 3 3 के जोड़े बनते हैं, यानी कि 3 3 के जोड़े में जो अक्षर होते हैं ना वो समान होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा, इसका मतलब है कि ये 3 और ये 3 जो है समान होंगे। ये 3 और ये 3 समान होंगे तो क्या होगा, ये जब 823 है तो पीछे वाला भी जो है 823 होगा, ठीक है। कितना होगा 823। जब कोई संख्या 7 11 और 13 तीनों से विभाज्य हो तो पहले 3 3 के जोड़े बनते हैं और तीनों जो है वो समान, मतलब पहले 3 अक्षर समान होते हैं, फिर 3 अक्षर समान होते हैं, फिर 3 अक्षर ऐसे समान होते हैं। जब ये जो है कितना होगा 823, तो ये भी 823 होगा। देखिए बीच में 2 भी पड़ा है, ठीक है, और यहाँ बीच में 2 है, तो यहाँ 8 होगा पी का मान और क्यू का मान जो 2 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 माइनस 2 कितना होगा 6 होगा। तो आपका यहाँ पर पी का मान जो है 8 होगा और इसका मान जो है 3 होगा, ठीक है। मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 3 होगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो कितना होगा 5 होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि 5 अंकों वाली ये संख्या, ठीक है, ये संख्या जो वो क्या है 3 7 और 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर कोई संख्या 3 7 और 11 इन तीनों से विभाज्य, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का जो एलसीएम लेना है। वो एलसीएम कितना है, तब वो आया था 231। 231 का फिर इसमें जो आपको भाग देना, और इसमें जब आप पहले क्या करना है, इसका जो मैक्सिमम मान लेना। मैक्सिमम कैसे, आपको क्या करना है कि 3 9 और 9 9 लेना है। इसमें आप जब 231 का भाग दोगे ना तो आपको जो शेषफल प्राप्त होगा उसको इसमें से घटाइए। देखिए आपको शेषफल कितना प्राप्त होगा, आपको शेषफल प्राप्त होगा 32। 32 को इसमें जब माइनस करोगे ना तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 532। जब इसमें माइनस करोगे तो ये आपको 93 और इसके बाद में 67 प्राप्त होगा। ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आपको जो ए और बी का मान प्राप्त हो गया। ए का मान जो 6 और बी का मान जो है क्या है, ए का मान 6 और बी का मान जो है 7 है। और इसके अनुसार हमें जो अभी ये सॉल्व करना है। ए का मान 6 रखिए, बी का मान 7 रखिए, तो ये 6
कितना हुआ 36 माइनस 42, और ये जो है वो 42 हो गया। ये 36, ये माइनस में 49 हो गया, और ये 42 हो गया। ठीक है, तो 36 प्लस 42 कितना हुआ? 36 प्लस 42 आप कर सकते हैं कि 48, 48, 58, 68 और 78, और माइनस में आपको करना है 49। ठीक है, 78 में से जब आप 49 माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा 29। तो आपका राइट आंसर जो है वो डी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें आपसे कहा गया है कि यदि 3 अंकों वाली ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या का योगफल किससे विभाज्य होगा। मतलब ये आपको 3 संख्या दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इनका योगफल जो है वो किससे विभाज्य होगा। देखिए इन संख्याओं को हम जो है पहले लिखना सीख लेते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहली संख्या आपको दी गई ABC, दूसरी दी गई CAB, तीसरी दी गई BCA। देखिए ये कौन सा आएंगे? इकाई, ये दाई और ये सैकड़ा। इन दोनों इकाई दाई सैकड़ा मतलब इकाई वाले को 1 से गुना करो, दाई वाले को 10 से गुना करो और सैकड़ा वाले को 100 से गुना करो। तो यहाँ पर 100A प्लस 10B प्लस 1C होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? 100C प्लस में 10A और प्लस में 1B होगा। 100B प्लस में कितना हुआ? 100B प्लस में C और प्लस में 3B। इन सब का आप जब योग करोगे ना तो 11 जो है कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C। देखिए ये संख्या किससे विभाज्य है? 111 से। 111 क्या होता है बताइए? इन सब का योग हो गया 111, यानी कि ये संख्या जो 111 से विभाज्य है। और 111 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में आप देखोगे ना तो देखिए ये संख्या जो है वो 37 और 3 दोनों से विभाज्य है। कैसे होगी? देखिए आपको प्राप्त कैसे होगी? 37 को जब 3 से गुणा करते हैं ना वो कितना आता है? 37 इंटू 3 जो है 111 आता है। तो ये 37 से विभाज्य है, इससे विभाज्य और इससे विभाज्य हो गया। कैसे हुआ? देखिए मैं इसको सरल कर देता हूँ। 37 इंटू 3 और प्लस में A प्लस B प्लस C। तो 37 से विभाज्य, 3 से विभाज्य और A प्लस B प्लस C से विभाज्य। तो ये विभाज्य किससे नहीं है? तो विभाज्य 31 से नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 31 होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि A प्लस B के संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 11 का विभाज्यता नियम के अनुसार हमें ये जो ज्ञात करना है। 11 के विभाज्यता नियम क्या कहता है कि सम अंकों का योग, सम पद पर स्थित अंकों और विषम पद पर स्थित अंकों का योग जो बराबर होता है। देखिए ये जो B या 6 हो जाएगा और ये A हो जाएगा, यानी कि B प्लस 6 प्लस A, B A प्लस 6 ये बराबर होगा 7 0 और 4 के। 7 0 और 4 11 हो गया। ठीक है, तो A प्लस B का क्या होगा? यानी कि 11 माइनस 6, तो A प्लस B क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप ये तो कितना हुआ? A प्लस B 5 होगा। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है? सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? देखिए ये तो आपको 5 प्राप्त हुआ और एक मान जो है आपको 11 मतलब क्या है कि 11 भी प्राप्त होगा, 16 भी प्राप्त होगा। 16 कैसे प्राप्त होगा? आपको क्या करना है? 5 में 11 जोड़ देना है। 11 क्यों जोड़े? देखिए 11 का विभाज्यता नियम का रूल ये होता है कि जब सम पदों और विषम पदों का योग का अंतर ज्ञात करते हैं ना, वो अंतर जो है 2 आता है। क्या आता है? या तो 0 आता है या 11 का गुणज आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 भी आएगा। जब 11 आएगा तो एक आपको प्राप्त होगा 5। ठीक है, एक योग प्राप्त 5 प्राप्त हो, दूसरा योग क्या होगा? 5 प्लस 11 यानी कि 16 होगा। तो 16। ठीक है, तो 5 प्लस 16 आप जोड़ोगे तो 21 आएगा। तो आपका राइट आंसर जो है C होगा। ठीक है, इसके बारे में आप इसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ज्ञात कीजिए 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं। इस प्रकार आपको दी गई है ये, लेकिन आपको जो है इसे इस प्रकार बनाना है कि वो संख्या 3 से तो विभाज्य होगी लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको बस क्या करना है कि इन सभी के अंकों का योग करो। जब इन सभी के आप अंकों का योग करोगे तो उसमें आप जो है 9 का भाग देना और 3 का भाग देना है। ठीक है, जिसमें 9 और 3 दोनों, जिसमें 9 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा वो संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं होगी। कैसे होगी? देखिए इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। ऑप्शन बी कैसे राइट होगा? देखिए 3 9 6 और 8 5, इसमें आप जो है अंकों का योग करो। अंकों का योग 2 प्लस 3 5, 5 ये 14, 14 और ये 20, 20 और 8, 8 प्लस 5 कितना हुआ? 20 और ये हो गया 33। 33 में देखिए आप 3 का भाग जाता है 11 बार, लेकिन 9 का भाग आप देखोगे नहीं जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। तो ये 9 से विभाज्य नहीं, तो आपका राइट आंसर जो है बी होगा। बाकी में आप देख लीजिए, बाकी में 9 और 3 दोनों का भाग जाता है। ठीक है, चलिए इतना तो आप भी कर सकते हो। 19 नंबर की बात करें, इसमें आपसे ये संख्या दी गई है और आपसे कहा गया कि एक ऐसी संख्या 7 अंकों की संख्या है जो कि 56 से विभाज्य। 56 से विभाज्य होने का मतलब ये कि ये 7 और 8 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 9 इंटू 6, 9 और 3 दोनों, 9 3 2 तीनों से विभाज्य है। ठीक है, y के सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस वाई का मान आपको जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए
इसमें आपसे कहा गया है कि y का जो है ना सबसे बड़ा मान जो है ना उसके लिए आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या करना। चलिए इसे हम जो सॉल्व करते हैं। अगर ये संख्या 8 से विभाज्य, इसका मतलब है कि अंतिम के 3 अक्षर जो है वो क्या होंगे, 8 से विभाज्य होंगे। तो इसके हिसाब से हम जो है वाई का मान क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 2, देखिए वाई का मान की अगर हम बात करें तो आपको दिया गया है यहाँ पर क्या दिया गया था, 2y4, ठीक है, 2y4, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो है 8 के मान जो है 2 प्राप्त होंगे। 8 के 2 मान कौन से प्राप्त होंगे, 1 2 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 6 और ये 2 6, 2 4 6 और 2 6 6। इसमें आप 8 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, देखिए इसमें 8 का भाग 2 और इसके बाद 8 बार जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें 8 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 3 बार 8 का भाग जो है जाएगा। तो इस प्रकार आपको प्राप्त हो गए 2 मान वाई के। लेकिन आप देखिए आपको जो है बहुत सारा सॉल्व करना है, बहुत सारा क्या सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान क्या करना है। देखिए इस संख्या में क्या है कि जो कि आपको ये संख्या दी गई, इसके लिए आपको एक्स का मान भी क्या करना है, ठीक है। तो ये संख्या एक तो 8 से विभाज्य, दूसरा क्या है 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य का ताक है, यह नियम कहता है कि आपको जो है 3 3 के जोड़े बनाने, ठीक है। और इनके 3 जोड़ों का जो अंतर होगा, विषम जोड़ों का अंतर और सम जोड़ों और विषम जोड़ों का जो अंतर है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम जोड़ा, ये सम जोड़ा है और ये विषम जोड़ा है, ठीक है। तो विषम जोड़ा के आप देखिए योग कितना आ गया, 3 2 होगा यहाँ पर। एक तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर वाई के जो है आपको 2 मान रखने, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वाई का बड़े वाला मान लेना है, 6 लेंगे, ठीक है। तो 6 लेंगे तो ये कितना होगा 64, और प्लस में आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से आपको जो छोटी वाली संख्या घटानी है। तो आपको पहले ये संख्या लेनी है 894, और माइनस में आपको क्या करना है 264 प्लस एक्स, ठीक है। 264 प्लस एक्स करना, और ये जो आएगा ना वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि इसमें जब हम 7 का भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर जो 0 प्राप्त होगा, और योगफल जो है वो मतलब भागफल जो है एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ 330 और बटे में 7, और ये एक्स प्राप्त होगा। देखिए 330 में तो आप कह सकते हैं 90 बार 7 का भाग जा रहा है, तो एक्स का मान क्या होगा, या तो एक्स का मान 0 आएगा या 7 आएगा, लेकिन 0 आ नहीं सकता। तो यहाँ पर एक्स का मान आपको जो है 7 प्राप्त होगा। कैसे, देखिए ये तो 90 बार विभाजित हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर भी रिमाइंडर जो 0 आना चाहिए। उसके लिए यहाँ ये एक्स का मान जो 7 होगा, तब 7 का 7 में भाग जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, तो एक्स का मान आपको जो है 7 प्राप्त हो गया। तो अब आपको क्या ज्ञात करना था, आपको ज्ञात करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स स्क्वायर क्या आ गया 49, ठीक है, प्लस में वाई क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा 55 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 55 जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 9 अंकों वाली संख्या है, इस प्रकार आपको संख्या दी गई और ये 3 और 6 से पूर्णतः विभाजित, आपको जो है वाई के अधिकतम मान के लिए 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। 36 का मतलब क्या होता है, 36 यानी कि 9 और 4, यानी कि अंतिम के 2 अक्षर जो है वो 4 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम के 2 अक्षरों की बात करें तो वाई का मान एक तो 0 हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में क्या हो सकता है, मतलब अल्टरनेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है क्योंकि 28 में भाग जाता है। इसके बाद में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। देखिए आप मान रख के देखिए, तो यहाँ पर आपको जो है क्या रखना है, आपको यहाँ प्राप्त होगा कि जो वाई के मान जो है ना वो 0 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। लेकिन आपको क्या लेना है, वाई का अधिकतम मान, यानी कि आप वाई का मान अधिकतम मान क्या है 8 लोगे, ठीक है। 8 लेने के बाद में आपको क्या करना है कि सभी अंकों का योग करना है। क्या करना है, सभी अंकों का योग करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है कि सभी अंकों का योग इस प्रकार करना है कि अंकों का जब योग करेंगे ना तो वो जो है 9 से विभाज्य होगा। तो इस हिसाब से हमें जो एक्स का मान क्या होगा, जब हम इस सभी के अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग तब करेंगे जब 8 का मान भी हम यहाँ पर रखेंगे, 8 का मान 8 रखेंगे, और इसके बारे में सभी अंकों का योग करेंगे तो वो आएगा 47 प्लस एक्स। और ये 47 प्लस एक्स जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से विभाज्य ये कब होगा, जब ये अगली संख्या ऐसी बननी चाहिए जो कि 9 से विभाज्य होनी चाहिए। वो क्या होगी 54 कब होगी, जब इसका मान जो है 7 रखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो एक्स जो है वो 7 प्राप्त हो गया। और आपको ज्ञात करना है 10 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना होगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये 49 हो गया। माइनस में क्या करना है वाई स्क्वायर, वाई कितना होगा, वाई का स्क्वायर क्या होगा 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 490 में से आपको जो है माइनस करने हैं। 490 माइनस आप कर लीजिए, 490 में से ये 490 और 192 आपको जो है माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 298। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो 298। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिखे, आपसे कहा गया है कि एक ऐसी 9 अंकों की संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य, 88 यानी कि 8 × 11 विभाज्य है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान क्या होगा। m और n जो है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। देखिए अंतिम के 3 अक्षर जो है 8 से विभाज्य होने चाहिए। न्यूनतम मान क्या होगा इनका, न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम मान जो है ना 0 तो लेना नहीं है। देखिए 0 मतलब कोई संख्या है यहाँ पर जो है ना
इनमें जो है जीरो कोई संख्या नहीं होती। अब यहाँ पर आप जीरो रखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो 48 जो है 6 बार विभाजित है, तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि आपसे कहा गया है कि प्राकृत संख्या है, ठीक है, और जीरो जो है प्राकृत संख्या में नहीं काउंट होगा। तो आपको जो है यहाँ पर इंटे पूर्ण लेना है, ठीक है, एक मान लेना है, 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ पर आप जो है सबसे एक रखोगे तो देखिए एक जो है वो भी विभाजित नहीं है। इसके बाद आप 2 रखोगे, ठीक है, यहाँ पर 2 रखोगे तो ये 2 से विभाजित हो जाए, कितनी बार होगा 3 और 31 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है n बराबर आपको जो है 2 प्राप्त होगा। इसके बाद में आपको लगाना m का मान क्या करना है। m का मान कैसे ज्ञात होगा, वो होगा 11 के विभाज्यता नियम के अनुसार। 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि सम अंक और विषम अंकों के योग का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, या 11 का गुणन होना चाहिए। तो सम अंकों का योग इस प्रकार हो जाएगा 27 और प्लस विषम अंकों का योग जो है वो क्या हो जाएगा 12 प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा 15 माइनस m। ये जब आपको 15 माइनस m प्राप्त हो गया तो यहाँ पर आपको जो है m का मान क्या होगा, देखिए विषम अंकों और सम अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या तो 11 होगा। लेकिन आप देखिए इसको 0 बनाओगे तो m का मान क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। लेकिन आपको इस प्रकार लेना है, ये जो है सिंगल डिजिट लेना है, सिंगल डिजिट लोगे तो क्या होना चाहिए मान 11 होना चाहिए, ठीक है, बराबर में 11 होना चाहिए, मतलब इस तरफ से 11 होना चाहिए। ये कब 11 आएगा जब m का मान 4 होगा, तो m का मान आपको प्राप्त होगा 4, ठीक है। और हमको ज्ञात करना है m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, m स्क्वायर यानी कि 16 और n स्क्वायर यानी कि 4, तो क्या प्राप्त होगा 66। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपसे कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, ज्ञात करनी है, जो क्या है कि 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। 22 से विभाज्य इसका मतलब है कि 2 और 11 से विभाज्य है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे कहा गया है कि 5 से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 5 से विभाज्य जब किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है मतलब वो 5 से विभाज्य थी, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। इसके बारे में आपसे कहा जाता है कि संख्या जो है 22 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, यानी कि उस सभी संख्याओं के अंतिम का अक्षर जो है वो 2 या 2 का गुणज होगा। जबकि यहाँ पर अंतिम का अक्षर क्या दिया गया 1 दिया गया, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत है। इसके बाद में आपको क्या देखना है कि इसमें भी 2 दिया गया है, ठीक है, और ये भी 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से विभाज्य है। यहाँ पर आपको देखना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं। तो आप देखोगे ये दोनों संख्या जो 11 से विभाज्य है, तो आपको देखनी बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या जो है ऑप्शन सी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे कहा गया है कि ये संख्या में के का मान ज्ञात करना, और ये संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य इसका मतलब है कि ये 2 और 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि अंतिम का अंक जो है वो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। अंतिम का अंक ना तो 1 होगा, ना 3 होगा, ना तो 5 होगा, ना तो 7 होगा और ना तो 9 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब है कि अंतिम का अक्षर ना तो 5 होगा और ना ही जो है 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंतिम का अक्षर जो है वो होगा क्या, ठीक है। अंतिम का अक्षर या तो जो होगा 2 होगा, ठीक, या तो जो क्या होगा 6 होगा, या तो 4 होगा, और या तो 8 होगा, ठीक। अंतिम अक्षर जो है यही हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि सभी अंकों का योग करो, और योग करोगे तो वो संख्या जो आएगी वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। जब इसके अंकों का जब हम योग करते हैं ना, तो अंकों का योग कितना आता है 3 + 4 कितना हो गया 7, और ये 9 हो गया, और ये 6 16 हो गया, ठीक है, 16 प्लस के आ गया। अब आपको जो अंतिम का के वह अंक आना चाहिए, देखिए अंतिम का अक्षर ऐसा आना चाहिए, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर जो है 15 आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है 15 आ गया। यहाँ पर जब 15 आएगा तो 15 प्लस के, ठीक है, 15 प्लस के आ गए, तो यहाँ पर आप 2 के का मान 2 रखोगे तो कितना आएगा 17, जो कि आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में के का मान आप रखोगे 4 तो कितना आएगा 19, जो कि आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद में के का मान रखिए आप 6 रखोगे तो 21 आएगा, 21 3 से पूर्णतः विभाज्य, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा 6 होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया गया है पी और क्यू के शून्येतर मानों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की इस संख्या में 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम 3 के विभाज्यता नियम से देखते हैं। 3 के विभाज्यता नियम से क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इनके अंकों का योग करेंगे तो ये कितना आएगा, ये अंकों का योग जो आएगा वो 17 + p + q आएगा, ठीक है। और ये जो है 17 + p q आएगा, और ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। 3 से विभाज्य कैसे होगा, मान लीजिए ये 17 है तो इनका योग या तो 4 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का योग या तो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4, ठीक है। या तो इन दोनों का योग 4 होगा तब ये 21 होगा, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा, या तो क्या होना चाहिए 24, 24 के लिए इन दोनों का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। 7 के बाद में आप देखोगे तो इन दोनों का योग क्या होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर 7 के बाद में क्या होगा 24, 24 के बाद में 27 होगा यानी कि 10 होगा, ठीक है। 27 के बाद में क्या होगा 30 होगा, यानी कि इन दोनों का योग जो वो 13 होगा, ठीक है। 13 के बाद में इन दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा 13 हो गया, और 13 के बाद में यहाँ पर 33 होता है, यानी इन दोनों का योग जो है 16 होगा। और 16 के बाद में इन दोनों का योग आप देखोगे कि
यहाँ पर 33 कर दिया, 33 के बाद 36 होगा, उसके लिए 19 होगा, जबकि 19 जो है नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए सिंगल डिजिट के इन दोनों के मान जो है मैक्सिमम कितनी होगी, 9 + 9, 9 + 9 कितना होगा, 18 होगा। तो 18 से नीचे तक की मान आएंगे, 19 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 7 10 मतलब 4 10 7 10 13 16। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न पता चलता है कि P - Q जो है ना वो कितना होगा, 3 के बराबर होगा। P - Q क्या होगा, 3 के बराबर होगा। इस पैटर्न से आपको पता चल रहा है कि P - Q जो है वो 3 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको दिए गए ना, इससे आप पता लगेगा आपको कि यहाँ पर आपको P माइनस से माइनस कर लीजिए Q को, और वो 3 आना चाहिए। P - Q किया कितना है, 0 आया। P - Q किया कितना है, 1 आया। P - Q किया कितना है, 2 आया। P - Q किया कितना है, 3 आया। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की बात करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसे जो सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 की पावर को जो है 9 की पावर बनाना है, ठीक है। मान लीजिए ये जो आपको 3 की पावर 50 दिया गया ना, इसमें 9 की पावर बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 जो है अंदर की तरफ गुणा हो जाएगा, 3 की पावर 2, और अंदर बाहर की तरफ जो है कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की तरफ कितना होगा, 25। चलिए यार देखिए बाहर जो है 25 होगा, यहाँ 25 प्लस में आप देखिए यहाँ पर 9 की पावर 26 दिया गया आपको, ठीक है। 9 की पावर 26 और प्लस में 27। देखिए 27 को किस प्रकार लेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 3 की पावर 3 × 18, ठीक है। और प्लस में आपको दिया गया 9 की पावर 28, और प्लस में आपको दिया गया 9 की पावर 29, ठीक। इसे आप सॉल्व कीजिए, देखिए ये आ गया। सबसे पहले आपको 3 की पावर 25, फिर कितना आया, फिर आपको मतलब 9 की पावर 25, फिर आपको आ गया 9 की पावर 26। ये जो है ना वो कितना होगा, 3 की पावर 54 होगा। तो आपको 9 की पावर कितने प्राप्त होगी, 27। इसके बाद में आपको आएगी 9 की पावर 28। इसके बाद में आपको प्लस में जो आएगी वो आएगी 9 की पावर 29। इसे आगे हम सरल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 9 की पावर 25 को जो है कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब बाहर आपकी तरफ 9 की पावर 25 लेंगे तो अंदर बचेगा 1, प्लस 3 की 9 की पावर 1, और यहाँ पर 9 की पावर 0 बचेगी। फिर बचेगी आपके पास 9 की पावर 1, फिर क्या बचेगी 9 की पावर 2, फिर बचेगी 9 की पावर 3, और फिर बचेगी 9 की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर 9 की पावर 29 आ गया, प्लस में क्या आ गया 1 + 9 + 81 प्लस 729, और प्लस 9 की पावर 4 कितनी होती है, 65 61। इन सब का आपको जो योग करना है, ठीक है। इन सब का आप योग करोगे तो 9 की पावर 29 मतलब 9 की पावर 25, और अंदर क्या होगा, इन सब का योग जो आता है वो 73 81 आता है। और ये संख्या जो है ना वो 11 से विभाज्य होती है। जब ये संख्या 11 से विभाज्य है तो आपसे यही पूछा गया था कि ये संख्या जो है ना मतलब आपको सरल करने पर प्राप्त होगी वो किससे विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 11 आपका जो है राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको यह सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप लिख सकते हैं, ओके। और कल से जो है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, डेली जो है 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप इस सेशन को अटेंड कीजिए ताकि आप जो है अच्छे से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर पाए। धन्यवाद।